टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं, सितंबर मंथ पूरा हो चुका है और सितंबर मंथ 2020 के टॉप 100 क्वेश्चनों की बात, रिवाइज क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो राजस्थान करंट अफेयर्स सभी पर्सन चुन चुनकर आपके लिए डाले गए हैं, रट लेना, क्योंकि राजस्थान पुलिस, पटवार, स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट, जहां जहां भी राजस्थान करंट अफेयर्स की बात होती है वहां से क्वेश्चन क्लियर रूप से आपको प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले जल्दी से ऊर्जा भरने के लिए लाइक कर दो वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, जितने भी आपके सहपाठी हैं उनमें शेयर करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। अगले 3-4 दिनों में आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उस पर प्राप्त हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। तो लाइक कर दिया होगा सभी विद्यार्थी ने। जैसे कल शाम आपको महिला व बाल विकास के एक बड़ी मैराथन 1 घंटे की क्लास मिली थी, देखा होगा आपने। उसी हिसाब से ये सितंबर महीने के टॉप 100 क्वेश्चनों की शुरुआत। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, जो भी एग्जाम दे रहा है। गुड मॉर्निंग सभी को और ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले थोड़ी सी 1 सेकंड के लिए टाइम आपके लिए, अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे RS 2021 फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 7 अक्टूबर से। और इसके अलावा रीट, राजस्थान पुलिस, पटवार की भी प्रिपरेशन यहाँ पे चल रही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हो या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और अनुभवी शिक्षकों से आप इनसे सलाह ले सकते हो, मशवरा ले सकते हो। और इस पे प्लेटफॉर्म है, किस प्रकार आपको इस तैयारी करनी है, किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, सब कुछ इसमें बताया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथ साथ में कमेंट में जवाब देते रहना, क्योंकि आपको पहले मैं क्वेश्चन बता करवा चुका हूं हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। पहला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम भूमिगत मेट्रो ट्रेन कहां से कहां तक चली? राजस्थान की प्रथम भूमिगत मेट्रो रेल, क्योंकि हमारे मेट्रो एक ही है, जयपुर मेट्रो है, ध्यान रखना, और दूसरी प्रस्तावित है जोधपुर में। तो कहां से कहां तक चली? तो ये जल्दी से कमेंट कर दीजिए। ये चली चांदपोल से बड़ी चौपड़, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। अब पूरी कहां से कहां तक चल रही है? तो मानसरोवर से बड़ी चौपड़। तो भूमिगत मेट्रो ट्रेन की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट। अब टोटल पूछे तो मानसरोवर से बड़ी चौपड़ लगभग कितने किलोमीटर होगी? 11 किलोमीटर। और पहले थी ये 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर मानसरोवर से चांदपोल तक थी। अब चांदपोल से बड़ी चौपड़ इसको और बढ़ा दिया गया है। तो जयपुर मेट्रो के CMD कौन है? भास्कर ए सामंत। दूसरा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन संवाद किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन जनसंवाद? तो इसका सही जवाब, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगभग 2.5 लाख लोगों को जोड़कर और 10,000 प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इतना बड़ा कोरोना महामारी को जागरूक करने के लिए, अलग अलग बातें यानी शेयर करने के लिए, और वर्चुअल ये चीज़ें चल रही है आपको पता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसंवाद किया, ये बहुत बड़ी बात है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के पहले RS अफसर जिनका टेरिटोरियल आर्मी में चयन हुआ है, टेरिटोरियल आर्मी में चयन हुआ है, तो वो है महेंद्र प्रताप सिंह। पहले RS अफसर है। टेरिटोरियल एक प्रादेशिक आर्मी सेना होती है, अस्थायी होती है, यानी जितने दिनों के लिए आप इस आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो उतने दिन आपको वेतन दिया जाता है और उसके बाद में आपको कुछ नहीं मिलता है। तो वो टेरिटोरियल आर्मी होती है। 1 से 7 अक्टूबर 2020 तक कौन सा वन्य जीव सप्ताह बनाया जा रहा है? ठीक है, 1 से स्टार्ट हो गया, 7 अक्टूबर तक बनाएगा। राजस्थान में कौन सा वन्य जीव सप्ताह बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, 66वां वन्य जीव सप्ताह बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत नाहरगढ़ अभ्यारण्य से हुई है। कहां से? नाहरगढ़ अभ्यारण्य से। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। और नाहरगढ़ कहां पे है? जयपुर के अंदर। 19 फरवरी 2020 को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा शुरू की गई सुपोषित महाअभियान का संबंध किन क्षेत्रों से है? 19 फरवरी 2020 को लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि हर रोज जब सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में बात करते हैं तो उसमें कुछ ओल्ड क्वेश्चन भी होते हैं। उन ओल्ड क्वेश्चनों को भी जिस जिस माह में हम बात करते हैं वहां ले लिया जाता है, क्योंकि राजस्थान पुलिस का पेपर होने वाला है और जनवरी में पटवारी का आने वाला है। तो ये क्वेश्चन भी साथ साथ में रिपीट होते रहेंगे। तो कोटा बूंदी से, क्योंकि यहाँ से सांसद कौन है? ओम बिरला हमारी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो तो उन्होंने यहां से शुरुआत की है। राजस्थान की किस महिला को अमेरिका में एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया है? राजस्थान की किस महिला को अमेरिका में एयरफोर्स पर में लेफ्टिनेंट, तो प्रज्ञा शेखावत को नियुक्त किया गया है। और प्रज्ञा, और अभी आपको पता है अमेरिका के अंदर चुनाव
चल रहे हैं। 3 नवंबर को इसका नतीजा आएगा और जॉन बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है और वाशिंगटन का नाम आते ही आपके दिमाग में आएगा कि ये वाशिंगटन किस नदी के किनारे है, तो पोटोमैक नदी के किनारे है। एक शहर और है न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे, जहां किसका मुख्यालय? यूनिसेफ का मुख्यालय स्थित है। और ये बुक आपको पता ही है, जनवरी से जुलाई 2020 की ई बुक हमने लॉन्च कर दी है, यानी पीडीएफ है इसकी, और राजस्थान पुलिस के एग्जाम को देखते हुए स्पेशल लॉन्च की गई है। तो जिस विद्यार्थी ने बुक नहीं खरीदी है, मैं बता देता हूँ आपको, इसमें 40 से 45 पेज है, यानी पूरा एक एक पेज करोगे तो 20 पेज है पीडीएफ निकलेगी, और 1000 के आसपास क्वेश्चन है, वन लाइनर है। तो जिस विद्यार्थी ने नहीं खरीदी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से लिंक से ले सकते हो, या फिर आपको मैं बता देता हूँ, मोबाइल नंबर दे देता हूँ 8094496272। यहाँ से संपर्क करके भी आप व्हाट्सएप से सीधा पीडीएफ ले सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको 50 रुपये पे करने पड़ेंगे, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। राजस्थान सॉफ्टबॉल संघ के अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान सॉफ्टबॉल संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रेम सिंह बाजोर बने हैं। कौन है? प्रेम सिंह बाजोर। सचिव बने हैं एमएल तंवर, और उपाध्यक्ष बनी है एकमात्र महिला अरुणा राठौड़। और ये एम कोठारी कौन है? तो अभी हाल ही में नई खनिज नीति जारी होगी, उसका प्रारूप ड्राफ्ट तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में प्रारूप तैयार किया जाएगा? एम कोठारी के नेतृत्व में। हाल ही में राजस्थान की किस एनएसएस समय सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है? एनएस, नेशनल सर्विस स्कीम, यानी समय सेविका को, की समय सेविका है, उसको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह बुलबुल पाठक, राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्रा बुलबुल पाठक को चुना गया है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को दिया गया। इनमें से इनकी कौन सी पुस्तक नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर नंद किशोर आचार्य को, तो इनकी पुस्तक ध्यान रखना, बारीक बात नहीं है। क्वेश्चन आएगा, नंद किशोर आचार्य को कौन सा पुरस्कार मिला हिंदी साहित्य को? कहाँ की है ये? तो ये बीकानेर के हैं। और इन्हें किस पुरस्कार के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? छीलते हुए अपने को। किसके लिए? छीलते हुए अपने को। बापू भी इनका नाटक है और मानवाधिकार के आयोग में इनकी रचना है। तो तीनों तो इनकी है। ये बारीक बात किसकी है? तो ये राजस्थान साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किसको? राम स्वरूप किसान को, जो हनुमानगढ़ के हैं, उनको बारीक बात के लिए दिया गया। नीति आयोग के अनुसार देश में चांदी के भंडारों में राजस्थान कितने प्रतिशत भंडार है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष अमिताभ कांत ने अभी कहा कि देश में चांदी के भंडारों में राजस्थान में 98% भंडार है, और अकेले देश का 87% भंडार अकेले उदयपुर और राजसमंद के अंदर है। अब चांदी की बात आती है तो सीसा जस्ता के साथ निकलती है। ये किसके साथ है? सीसा जस्ता के साथ गेलेना अयस्क के रूप में निकलती है। याद रख लेना, गेलेना अयस्क, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। राजस्थान में मृत्यु भोज कराने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? मृत्यु भोज अगर किया जाता है, आपको पता है पाबंदी लगा दी गई है मृत्यु भोज पर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा हमारे राजस्थान में। तो 1 वर्ष और जुर्माना कितना? 1000 रुपये। राजस्थान के किस जिले में तेल व प्राकृतिक गैस की खोज के लिए वेदांता ग्रुप को 4 साल के लिए ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? राजस्थान के किस जिले में तेल व प्राकृतिक गैस के लिए अगले 4 सालों के लिए जो वेदांता ग्रुप है उसको ब्लॉक आवंटित करेगा, वो खोज करेगा, वहां तेल निकालेगा, सारा कुछ उसका काम होगा। तो जैसलमेर के अंदर। राजस्थान में कितने कस्टम हायरिंग केंद्र खोले जाएंगे? तो 100 खोले जाएंगे। कस्टम हायरिंग यानी इस पर क्या है, सरकार सब्सिडी के माध्यम से जो कृषि यंत्र है वो उपलब्ध करवाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली की ओर से हिंदी दिवस के अवसर पर मेरा राजस्थान लोक जीवन की बांगी, मेरा राजस्थान लोक जीवन की बांगी का पुस्तक का विमोचन, यह किसकी पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि हर महीने में 30 दिन में लगभग 5 से 7 दिन हम गुलाब कोठारी के क्वेश्चन की बात कर ही लेते हैं। पिछले 2-3 महीनों में ये बात चल रही है। तो किसकी है? गुलाब कोठारी की है, मेरा राजस्थान लोक जीवन की बांगी। और भी पुस्तक आएगी, आगे मैं अभी बताऊंगा। इमरान खान को याद रखना, इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। ये अलवर के हैं और ऐप निर्माता इन्हें माना जाता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट और मिल भी चुका है। कल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर दिया जा चुका है। गुलाब कोठारी को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नॉर्वे की संस्था के द्वारा दिया गया। तेंजिन नॉर्वे संस्था की ओर से इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? हैप्पीनेस
पहली बार हमारे देश के अंदर ये खुशहाल रिपोर्ट यानी हैप्पीनेस इंडेक्स सूचकांक जारी किया गया है। तो इसमें राजस्थान को काफ़ी लंबा संघर्ष करना, 31वें स्थान पर है। राजस्थान 31वें स्थान पर है। पूरे देश में आंध्र प्रदेश है वो टोटल पे। और एक बड़ी बात देखो, हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या निकल के आ गया है कि जो विवाहित लोग हैं वो ज़्यादा खुश है, विवाहित युवा ज़्यादा खुश है अविवाहित से। अक्सर कहते हैं ना कि विवाह करने के बाद खुश नहीं रहते लोग, ऐसे वैसे खुश हैं, रिपोर्ट ये आई है। और अविवाहित को कम विवाहितों से खुश माना गया है। डूंगरपुर जिले के किस गांव में बने वीर बाला कालीबाई पेनोरमे का संरक्षण और संवर्धन के लिए नगर परिषद को स्थानांतरित किया है? अब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नगर पालिका को हस्तांतरित किया है, क्वेश्चन ये है कि वीर बाला कालीबाई राजस्थान में शिक्षा की देवी का पेनोरमा डूंगरपुर के किस गांव में बना हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका आएगा मांडावा खापरड़ा, खापरड़ा, ठीक है। इनकी छतरी या स्मारक पूछा जाए तो डूंगरपुर में गेप सागर झील के किनारे है। इनका संबंध पूछा जाए तो रास्तापाल गांव है जहां 1947 में अपने अध्यापक सेगाबाई को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। राजस्थान में वृहद स्तर पर बांधों के जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? यानी पूरे देश में किया है लेकिन उसमें राजस्थान के बांध भी शामिल है, तो वो विश्व बैंक के साथ किया। किसके साथ? विश्व बैंक, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है, ध्यान रखना, विश्व बैंक। और डेविड मालपासा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आईपीएल 13 के लिए राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आईपीएल 13 के लिए राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर, तो अभी आईपीएल चल रहा है, उसके बने हैं शेन वार्न। कप्तान कौन है? मैकडोनाल्ड। कोच कौन है? मैकडोनाल्ड ऑस्ट्रेलिया के हैं, शेन वार्न भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, और कप्तान भी वी स्मिथ है, आपको पता है जो डेविड स्मिथ है वो भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। और राजस्थान रॉयल्स एक बार अब तक ये खिताब जीती है, पहला जो आईपीएल हुआ था वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि आईपीएल अब की बार चल कहाँ रहा है? संयुक्त अरब इमारात में, यूएई में। 3 स्टेडियम याद रखने हैं, शारजहां, दुबई और अबू धाबी। कहाँ पे है? संयुक्त अरब इमारात में, वहीं ये मैच हो रहे हैं। जयपुर को विश्व विरासत शहर का प्रमाण पत्र 5 फरवरी 2020 को प्रदान किया गया। यूनेस्को के सम्मेलन में जयपुर को यह दर्जा दिए जाने की घोषणा हुई। तो यूनेस्को का 43वां शिखर सम्मेलन हुआ था अजरबैजान की राजधानी बाकू में। अजरबैजान की राजधानी बाकू के अंदर हुआ था और ये 2019 के अंदर हुआ था, फरवरी के आसपास हुआ था। और फिर 6 जुलाई 2019 को जयपुर को विश्व विरासत सूची में यूनेस्को ने शामिल कर लिया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस में है। और प्रमाण पत्र दिया 5 फरवरी 2020 को। यूनेस्को की जो अध्यक्ष थी आंद्रे एजोलो ने जयपुर के अल्बर्ट में एक सम्मेलन किया था, वहां उनको दिया गया था, एक समारोह हुआ था अल्बर्ट हॉल में, ये दिया गया था। राजस्थान के किस विभाग को राष्ट्रीय पीएसक्यू अवार्ड दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के किस विभाग को? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, साथ साथ में आप भी उत्तर दिया करो, क्योंकि आपके लिए रिवाइज क्वेश्चन है जो रोज करंट अफेयर सुबह 7 बजे देखता है। तो रिवाइज का मतलब है प्रैक्टिस सबसे बड़ी बात होती है। अब अपने जैसे राजस्थान पुलिस पटवार का एग्जाम है तो आप प्रैक्टिस सेट लेके आते हो ना 10-20, तो प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ? वो तो क्वेश्चन तो है ही, लेकिन प्रैक्टिस का मतलब होता है आपने कितना पढ़ रखा है, आपके कितने याद है और कितने याद करने की जरूरत है। तो राजस्थान रोडवेज को, और अभी हाल ही में राजस्थान रोडवेज ने 57वां स्थापना दिवस अपना बनाया है। राज्य के शहरों व नगरपालिका में रेहड़ी, ठेला, पटरी आदि लगाने वालों को ऋण सस्ती ब्याज से उपलब्ध किस योजना के तहत करवाया जाएगा? तो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। CAIH ने राज्य वृक्ष खेचड़ी के कांटे रहित नई प्रजाति किस जिले में खोजी है? यानी हमारा जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी की कांटे रहित प्रजाति खोजी है, तो वो बीकानेर के अंदर जो है उसका यानी अनुसंधान चल रहा है। क्या सिस्टम है, कौन सी प्रजाति है, कब की है, ये सारी बातें अब तक चल रही है बीकानेर के अंदर। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो अब राजस्थान से घरेलू क्रिकेट खेलेगी, राजस्थान की वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर यानी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलती है तो उसका नाम आता है राजस्थान से, और घरेलू मैच ये खेलती थी पहले दिल्ली से, अब ये राजस्थान से खेलने लगी है प्रिया पूनिया, जो हमारे राजस्थान के चूरू जिले की है। तो ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर है हमारे राजस्थान से। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने नोक जैसलमेर में है कितनी शक्ति के सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए 20 फरवरी 2020 को MOU किया है? तो ये किया है 925 मेगावाट, ठीक है, नोक जैसलमेर में। इससे पहले हमारे बड़ला जोधपुर के अंदर
चल रहा है पार्क, जिसकी क्षमता लगभग 2200 कुछ है, 2250 के मेगावाट के आसपास है। ये दूसरा बड़ा होगा 1925, 925। निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सूची में फरवरी 2020 में शामिल किया गया? तो ये आपको पता ही है, गोडावन जो हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी है। इसके बारे में सारी चीज़ें याद रखना, क्योंकि गोडावन पक्षी को संरक्षण सूची में शामिल किया गया है। इसके उपनाम क्या है, वैज्ञानिक नाम है, कब इसे घोषित किया गया, कहाँ कहाँ राजस्थान में रहता है, पूरा पोस्टमार्टम कर लेना आज जाके, क्योंकि जो आपको मैंने बता दिया, जो करंट में क्वेश्चन होगा ना, वही आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल बना के एग्जामिनर पूछेगा। कि वो जो एग्जामिनर की खासियत क्या होती है, वो देखता है कि जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस का या किसी का भी एग्जाम दे रहा है, क्या उसको वर्तमान की स्थिति पता है कि नहीं पता, या कह दिया कि करंट में गोडाउन चल रहा है, इस गोडाउन का उसके बारे में पता है या नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आज जाके याद करनी है। कौन कौन करेगा, मुझे कमेंट करेगा कि सर मैंने पूरे नोट्स बना लिए, गोडाउन पक्षी क्या लिख कर स्पेशल याद किया है। याद करना है। दूसरी बात बताता हूँ, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, भूल गए हो लाइक करो। लाइक का बटन दबाना आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमें ऊर्जा किससे मिलती है, लाइक से। कि हमें पता लगे हमारे जो विद्यार्थी हमें कितना पसंद करते हैं हमारे वीडियो को, उसी हिसाब से आपको लगातार, जैसे कल महिला व बाल विकास का स्पेशल वीडियो, कितना पावरफुल वीडियो दिया था आपको, उसी प्रकार जल्द दूसरा आएगा। और राजस्थान मैराथन क्लास चल रही है करंट अफेयर्स की राजस्थान पुलिस के लिए, तो लाइक ठोक दिया करो, शेयर कर दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिया करो। राज्य खेल 2020 में हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा पदक ये आपको पता है जयपुर ने जीते थे, और 2 से 6 जनवरी 2020 को जयपुर में ही हुए थे, पता है सारा कुछ। तो सबसे ज्यादा पदक जीते जयपुर ने, कितने, 55 स्वर्ण, 48 रजत और 28 कांस्य। याद रखना, 55, 48, 28, ठीक है। हाल ही में केंद्र द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? अग्रणी श्रेणी में रखा गया है। खरमोर पक्षी, जानते हो नाम आते ही, खरमोर पक्षी का नाम आते ही वन्य जीव संरक्षण, वन्य जीव शुभंकर किसका है, आपके दिमाग में आ जाएगा सीधा, ठीक है। और अभी मैंने राजस्थान आर्थिक समीक्षा उसमें मैंने आपको वन रिपोर्ट करवाई थी, उसमें वन्य जीव शुभंकर की 33 के 33 मैंने बता दिए, पहले भी बहुत बार बताता रहा हूँ। और अब फिर अर्थव्यवस्था के टॉपिक प्ले लिस्ट में जाइए, 10 राजस्थान इकोनॉमिक्स के वीडियो पड़े हैं, और भी नए आएंगे, लेकिन 10 मैं डाल चुका हूँ, अभी प्ले लिस्ट नहीं बनी है, तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो आप। तो नाम तो याद आ गया कि खरमोर पक्षी कहते ही, खरमोर पक्षी का प्रजनन राजस्थान में प्रारंभ किया जा रहा है। यह किस जिले का शुभंकर है? तो अजमेर जिले का शुभंकर है। यहाँ पे इनके संरक्षण के लिए अभी कृत्रिम प्रजनन शुरू हो रहा है। मोक्ष कलश योजना 2020 को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? मोक्ष कलश योजना, आपको पता है कोरोना की वजह से लोगों के जिसका देहांत हुआ, तो उनकी जो अस्थियां थी वो घर पे ही पड़ी रही थी, और किसी इधर उधर जा नहीं सकते थे, क्योंकि हरिद्वार वया या कहीं भी अपना जहाँ पूजनीय स्थल है, पवित्र स्थल है, वहाँ जाते थे। कोरोना की वजह से जा नहीं पाए। अब सरकार ने मोक्ष कलश योजना शुरू की है राजस्थान में, और मुफ्त जाएंगे, उनके साथ एक व्यक्ति और जा सकते हैं, 2 व्यक्तियों के लिए मुफ्त सेवा भी होगी। हाल ही में प्रवासी पक्षी कुंजा या कुर्जा के आगमन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कुर्जा, हाल ही में प्रवासी पक्षी कुर्जा के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो खिंचन गांव जोधपुर का प्रसिद्ध है। ताल छापर मैंने अभी बताया था, चूरू के अंदर राजहंस आए हुए थे, राजहंस आए थे। सांबर में भी बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। और पिछोला झील कहाँ पे है? उदयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय मैचों और आईपीएल के लिए तैयार हो रहा बरकतुल्ला खां स्टेडियम राजस्थान के किस जिले में? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब तक हमारे राजस्थान में जो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, वहाँ पे अब तैयार हो रहा है बरकतुल्ला खां स्टेडियम। और राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने इसकी तैयारियां कस ली है, इसके लिए बजट भी दे दिया है, और लगभग तैयारियों पे है। तो ये जोधपुर केंद्र है, याद रखना कहाँ पे? जोधपुर में। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में पानी की समस्या से ग्रसित देश के 100 जिलों में राजस्थान के कितने जिले शामिल किए हैं? बजट में पानी की समस्या से ग्रसित है 100 जिले टोटल पूरे देश में किया है, तो राजस्थान में 5 जिले। कितने? 5। और ये बता चुका हूँ मैं क्या प्रक्रिया है, सारा कुछ तो रोज करंट अफेयर्स की क्लास में मिलती है। यूएसए ओपन महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? ये यूएसए और महिला वर्ग और पुरुष वर्ग दोनों याद रखने, क्योंकि पिछले साल राजस्थान पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो यूएसए यानी अमेरिका ओपन, तो ये जीता था नवामी ओसाका ने, और ये नवामी ओसाका कौन है? जापान की है। हाल ही में राज्य में एमएसएमई उद्योगों के विकास के लिए, जो सूक्ष्म लघु उद्योग है ना, मध्यम व सूक्ष्म लघु उद्योग के विकास के लिए राज्य उद्योग विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये बैंक है सिडबी के साथ किया है। देश की प्रथम जैतून रिफाइनरी में
लूणकरणसर देश की प्रथम जैतून रिफाइनरी है। जहां कहाँ है? लूणकरणसर में तेल निकालने का काम शुरू हो गया है। ये किस जिले में है? तो लूणकरणसर ध्यान रखना बीकानेर के अंदर है। और यहाँ पे लूणकरणसर झील भी है जो हमारे उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। और लूणकरण शहर, ये दोनों किसने बसाए थे? तो एक बीकानेर का शासक आया था राव लूणकरण, उसने बसाए थे, जिसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध वीरांगना हाड़ी रानी का महल का जीर्णोद्धार किए जाने की घोषणा की गई है। कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध वीरांगना हाड़ी रानी महल का जीर्णोद्धार के जाने की घोषणा हो चुकी है। और विश्व प्रसिद्ध क्यों कहते हैं आपको पता होगा। मेघराज मुकुल ने सेनानी कविता लिखी थी और इसका हाड़ी रानी का नाम वास्तव में क्या था? सलह कमर था। और अपने पति को युद्ध में जाते समय रतन सिंह चुड़ावत को ये उपहार में देखो अपनी गर्दन काट के देती है, शीश काट के देती है। इसलिए मेघराज मुकुल की पंक्ति तो आपको पता ही है। याद है ना? चुड़ावत मांगे सेनानी, सिर काट दियो सतरानी। तो विश्व प्रसिद्ध होगी ऐसी महिला, शायद ही कहीं ऐसा प्रमाण मिलता है। तो सलूम्बर उदयपुर के अंदर इनके महल का जीर्णोद्धार। और ये देखिए राजस्थान का संपूर्ण इतिहास केवल 5 घंटों में 500 क्वेश्चन यानी मुख्य तथ्य के साथ नॉन स्टॉप 5 घंटे की क्लास है। यानी इसको 2 पार्टों में बांटा गया है, 3 घंटे 48 मिनट और 1 घंटे 15 मिनट, 2 पार्टों में है। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा, पूरा इतिहास क्लियर है इसके अंदर। क्विज के माध्यम से हर एक चारों ऑप्शनों के पूरे तथ्य बताए हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में तो 8वां स्थान मिला है। कौन सा? 8वां। और टॉप पे कौन सा रहा है? आंध्र प्रदेश रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो आंध्र प्रदेश शायद आंध्र प्रदेश रहा होगा या गुजरात रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मुझे देख लेना। मैं राजस्थान के संदर्भ में आपको बता देता हूँ। बाढ़ को रोकने वाला कपड़ा बनाने वाला राजस्थान का पहला शहर बन गया है। बाढ़ को रोकने के लिए कपड़ा, तो ये बन गया भीलवाड़ा। और आपको पता है वस्त्र नगरी मैनचेस्टर सबकी कौन प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी। 2020 का प्रतिष्ठित राजभाषा गौरव पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 2020 का प्रतिष्ठित राजभाषा गौरव पुरस्कार तो बालेंदु शर्मा दादीजी को। उन्होंने तकनीक विषय की हिंदी विषय पर इन्होंने लेखन किया है, पुस्तक लिखी है। स्वतंत्रता दिवस पर बीकानेर मंडल के निदेशक जिन्हें केंद्रीय खाद्य व ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाएगी? 15 अगस्त को। तो जिन्हें केंद्रीय खाद्य व ग्रामोद्योग के द्वारा सम्मानित किया गया, बद्रीलाल मीणा को दिया गया। उनके कर्मठ और सेवा भावना के कारण इन्हें अवार्ड दिया गया। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजस्थान के किस शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर से अवार्ड से नवाजा गया? यानी अभी स्वच्छता रैंकिंग जारी हुई थी 20 अगस्त को, उसमें टॉप पे इंदौर रहा था। ये क्लियर है। हमारे राजस्थान के एक तो जयपुर, एक जोधपुर, एक कोटा, टॉप 100 में 3 आए थे। जयपुर को 28वीं रैंक, जोधपुर को 29वीं, कोटा को 44वीं। अब फास्टेस्ट मूवी का मतलब इतना बड़ा सुधार किया, यानी पिछले साल ये 244वें 43-44वीं रैंक थी और अब इसकी रैंक सीधी कौन से आ गई? 29वीं आ गई। इतना बड़ा अंतर देखो, इतना बड़ा फैसला पार किया है, यानी इसलिए फास्टेस्ट मूवी शेयर का अवार्ड दिया है। और ये देखिए अब की बार कांस्टेबल पार महिला बाल अपराध का कल वीडियो मिला था आपको, बहुत सारे विद्यार्थी देख चुके हैं। पार्ट 1 आपकी सपोर्ट रही, आप जैसा शेयर करोगे अच्छी बात रही, तो ये आपको पूरे 5 पार्ट मिलेंगे जब तक राजस्थान पुलिस का नवंबर में एग्जाम होता है। बस आपकी सपोर्ट चाहिए इसमें। तो एक ही बात बता देता हूँ, अगर अच्छी सपोर्ट रही तो आपको जल्द एक वीडियो और मिलने वाले 5, हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन है, पूरे तथ्य के साथ है। अशोक मिनारियों को 27वां मथुरादास माथुर अवार्ड मिला। अब उन्हें यह अवार्ड कितनी बार मिल चुका है? 27वां मथुरादास माथुर अवार्ड। पहले तो क्वेश्चन आएगा खेल जगत से संबंधित है, कौन से खेल से? क्रिकेट से संबंधित है। और इन्हें 3 बार मिल चुका है। दूसरी बार तो इन्हें सीनियर वर्ग में मिल चुका है, एक बार इन्हें जूनियर वर्ग में मिला है। राजस्थान का पहला ब्लक ड्रग जोन किस जिले में स्थापित होगा? राजस्थान का पहला ब्लक ड्रग्स जोन, यानी दवाइयाँ बननी स्टार्ट हो जाएगी, आधुनिक तरीके की दवाइयाँ, सब कुछ सिस्टम मिलने हो जाएगा। और राजस्थान में कोटा शहर दवाइयों का औद्योगिक केंद्र बन जाएगा, कोटा। राजस्थान के किस नगर विभाग को जल संसाधन बोर्ड वर्ग में राष्ट्रीय वाटर इनोवेशन अवार्ड मिला है? राष्ट्रीय वाटर इनोवेशन अवार्ड तो इंदिरा गांधी नहर। और मैंने आपको बता दिया इंदिरा गांधी नहर विभाग का जो मुख्यालय है वो जयपुर में। और इंदिरा गांधी नहर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेना, और लगभग विद्यार्थियों ने पढ़ लिया है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है पक्का, चाहे लिफ्ट नहर हो, चाहे लंबाई हो, चाहे राजस्थान फीडर हो, या कब बनी, कैसे, सारे याद रखना। प्रदेश के स्टार राइफल शूटर जिन्होंने 8 दिसंबर 2019 को म्यूनिक जर्मनी में गोल्डन टारगेट अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोल्डन टारगेट तो दिव्यांश सिंह पवार। ओल्ड क्वेश्चन है, जयपुर के निशानेबाज।
और राजस्थान के किस अभयारण्य में जैव विविधता को बचाने के लिए ऑपरेशन मिशन लेटाना चल रहा है? अब पूरा हो चुका है। तो ये सज्जनगढ़ उदयपुर में जो राजस्थान का दूसरा जैविक उद्यान है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 8 सितंबर को गुलाब कुठारी की किन 2 ग्रंथों का विमोचन किया गया? 8 सितंबर को जब इन्होंने पत्रिका गेट का उद्घाटन किया था ना जयपुर में, तभी उन्होंने इनकी 2 पुस्तकों का विमोचन किया था। तो उपयुक्त 2 संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा, ये दोनों। और ये विद इन लाइज हार्मनी, ये भी पुस्तक किसकी है? गुलाब कुठारी की। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में विद इन लाइज हार्मनी आ गया ना वापिस पुस्तक का विमोचन। ये पुस्तक किसकी है? ये गुलाब कुठारी की। मैंने बता दिया ना, क्वेश्चन बहुत बड़ी पुस्तकें लिख रहे हैं। तो गुलाब कुठारी की है विद इन लाइज हार्मनी। राजस्थान में होमगार्ड जवानों को राजस्थान रोडवेज के किराए में 25% की छूट मिलेगी। वर्तमान में राजस्थान रोडवेज के सीएमडी कौन है? तो वर्तमान राजस्थान के जो सीएमडी है वो नवीन जैन है। और राजीव दासोत होमगार्ड के डीजी प्रमुख है। प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे राजस्थान के परिवहन मंत्री हैं। और डीबी गुप्ता अभी हाल ही में दोबारा मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। डीबी गुप्ता जो पहले मुख्य सचिव थे। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला द्वारा विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय कहां स्थापित करने की घोषणा की है? हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला जो बीकानेर से विधायक हैं, इन्होंने भरतपुर में स्थापित करने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार ने राज्य के किन जनजातीय परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार राज्य मंत्री उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं? राज्य में उपलब्ध करवाने के। तो उपयुक्त सभी सहरिया, खेरवा, कथोड़ी, ये तीनों जनजातियों के बारे में पढ़ लेना। और ये राजस्थान स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए मैराथन क्लास, सितारों में शान, वर्दी मेरी जान, ये पार्ट चल रहे हैं। 5 पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, 5 के 5 पार्ट बने हुए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? आपको पता है 18 दिसंबर 2019 को इंदिरा महिला शक्ति योजना शुरू की गई थी। इसका केंद्र भी अब जयपुर में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी रही है? तो राजस्थान की साक्षरता दर रही है 69.7%। ध्यान रखना 2011 की जनगणना के अनुसार तो 66.11 ही है। ये बीच में कोई रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार है। राजस्थान में 71वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम किस अभयारण्य में आयोजित किया गया है? 71वां वन महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। नाहरगढ़ कहाँ पे है? नाहरगढ़ कहाँ पे है? जयपुर में। सैनिक कल्याण बोर्ड की 5 वर्ष के बाद बैठक हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की? सैनिक कल्याण बोर्ड की 5 वर्ष के बाद बैठक हुई है, तो उसकी अध्यक्षता कलराज मिश्र ने। राज्य महिला बाल विकास द्वारा बच्चों के पोषण के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? राज्य महिला बाल विकास द्वारा बच्चों के पोषण के लिए तो जिम्मेदारी अभियान। राजस्थान में दक्खन ट्राई कलर पाइड फ्लेट और स्पॉटेड स्मॉल फ्लेट नामक 2 नई प्रजातियों की तितलियां कहां खोजी गई है? तो रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर। राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो सज्जन राज सुराणा, ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में सदस्य तो थे ही थे। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार में प्रथम रहने वाले जिले को पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाएगी? यानी टॉप के 3 जिलों को राशि देंगे जो सड़क सुरक्षा के मामले में उत्कृष्ट कार्य करेगा। तो पहले को 25 लाख, दूसरे को 15 लाख और तीसरे को 10 लाख। तो उत्तर हो जाएगा 25 लाख। सीबीएसई अवार्ड 2019 राजस्थान की किस शिक्षिका को नवाजा गया? सीबीएसई अवार्ड तो देश विदेश की इसमें शिक्षिका जो शिक्षक होते हैं उनको नवाजा जाता है। उसमें हमारे राजस्थान की एकमात्र है अनीता मिश्रा। देश के किस राज्य की पुलिस ने कोरोना के चलते ई सुनवाई व ई समाधान की शुरुआत की है? कि सीधा ई सुनवाई होगी और ई इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, यानी इन्हें क्या होगा? समाधान होगा कॉन्फ्रेंसिंग करके या किसी भी प्रकार से डिजिटल रूप में। तो राजस्थान पुलिस। और ये देखिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़े 10 पार्ट में डाल चुका हूँ, कृषि, ऊर्जा, संसाधन सब, और आगे भी आपको मिलते रहेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। हाल ही में चर्चित लक्ष्मी विलास होटल किस झील के किनारे है? जेल नहीं है, झील के किनारे है लक्ष्मी विलास होटल। पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो फतेह सागर झील, उदयपुर। भारत निर्वाचन आयोग का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूक केंद्र राजस्थान में कहां स्थापित किया जाएगा? पहला क्षेत्रीय मतदान इन लोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये खोला जाएगा जयपुर के अंदर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के किस युवा को बाल शक्ति अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद ने प्रदेश की किस युवा बाल शक्ति अवार्ड दिया है? हरदेश्वर सिंह बाटिस ने। इन्होंने बहुत सारे शतरंजों का निर्माण किया है। जैसे आज तो हमें शतरंज खेलने नहीं आते ना, इन्होंने 2 वाले, 4 वाले, 6 वाले, 12 वाले एक साथ खेल सकते हैं, ऐसे शतरंज बनाए हैं इन्होंने।
हरदेश्वर सिंह भाटी। 29 अगस्त 2020 को राजस्थान हाईकोर्ट का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? 29 अगस्त 2020 को तो 71वां बनाया गया। स्थापना 1949 में हुई थी और मुख्य पीठ जोधपुर में है और एक खंडपीठ है वो जयपुर में है। वर्तमान में 37वें मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। और पहले कौन थे? तो पहले कमेंट करके मुझे जरूर बताओगे। आपको पता ही कमलकांत वर्मा थे। चलो मैंने बता दिया आपको। हाल ही में देश की किस सरकार ने मुख्यमंत्रियों व मंत्रियों के वेतन में हर माह 7 दिन के वेतन में कटौती करने का फैसला लिया है? मुख्यमंत्री और वेतन के तो हमारी राजस्थान सरकार ने। राजस्थान के किस शहर में आधुनिक तकनीकी युक्त दूध प्रसंस्करण संयंत्र का शिलान्यास किया गया है? तो भीलवाड़ा के अंदर किया गया है। राजस्थान सरकार ने राज्य में टेक्सटाइल, रक्षा, उड्डयन क्षेत्र में निवेश हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? टेक्सटाइल, रक्षा और उड्डयन क्षेत्र में निवेश हेतु तो ये किया श्री वल्लभपति ग्रुप के साथ। काठमांडू नेपाल में आयोजित 13वीं दक्षिणी एशियाई खेलों में महिला शॉटपुट में प्रदेश की किस युवती ने स्वर्ण पदक जीता? सेग, जिसको कहते हैं साउथ एशियन गेम, काठमांडू में हुए 13वीं। तो कचनार चौधरी ने जीता। और कचनार चौधरी का संबंध ध्यान रखना जयपुर से भी। मैंने कल या परसों के वीडियो में पुरस्कारों में पता नहीं किसमें आपको कचनार चौधरी का संबंध कोटा से बता दिया। तो ये कचनार चौधरी जयपुर की है और जो अरुंधति शर्मा है ना वो कोटा की है, ध्यान रखना। तो कंफ्यूज मत होना दोनों में। 2019-20 में मेधावी छात्रों को प्रदान की जाने वाली स्कूटी वितरण योजना का नया नाम? तो कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना। प्रदेश में जन आधार कार्ड प्राधिकरण का मुखिया किसे बनाया गया? आपको पता है 1 अप्रैल 2019 से जन आधार कार्ड शुरू हो चुका है। ये 1 अप्रैल 2020 से हो चुका है ना, भामाशाह की जगह। तो इसके मुख्य सचिव बनाए गए। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के कितने जिलों को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत चुना गया है? केंद्र सरकार ने राजस्थान के 22 जिलों को चुना है, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार 33 जिलों में यह अभियान चलाएगी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। 20 अगस्त 2020 से नरेंद्र मोदी जी ने बिहार से इसकी शुरुआत की। IPL 13 में राजस्थान रॉयल्स के कोच है, ये तो आपको बता दिया। कोच कौन है? एंड्रयू मैकडोनाल्ड कोच है। और चेन्नई के कोच कौन है? स्टीफन फ्लेमिंग। ठीक है। अनिल कुंबले किस टीम के कोच हैं IPL में? मुझे कमेंट करके बताओगे। मैं सारी एक दिन आपको बता चुका हूँ IPL की किस टीम के अनिल कुंबले कोच है, ध्यान रखना। तो आप कमेंट करके बताओगे मुझे। देश में मेरा अस्पताल प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान का कौन सा जिला राज्य में शीर्ष पर रहा है? मेरा अस्पताल प्रोजेक्ट पहली बार बाड़मेर टॉप पे रहा है। राजस्थान में पोषण वाटिका अभियान का आयोजन कब किया गया? राजस्थान में पोषण वाटिका अभियान का आयोजन कब किया गया? 30 जुलाई से 15 अगस्त 2020 को। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में विद इन लाइज हारमनी पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा आ चुकी है? तो ये पता ही है, गुलाब कोठारी के। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था जनवरी 2020 में। और ये क्वेश्चन फिर USA ओपन खिताब 2020 का एकल खिताब किसने जीता? एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? पुरुष और महिला दोनों याद रखना है। मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिनों में जितने भी पूरे ग्रेड स्लैम है 2020 के हो चुके हैं उनके बारे में। अभी आपको पता है फ्रेंच ओपन है वो रद्द हो गया था, शायद फ्रेंच ओपन वापस होगा दोबारा, अब स्टार्ट हो गया फ्रेंच ओपन। तो 2019 के और 2020 के कॉम्बिनेशन बिठा के अपने पूरे एक ग्रेड स्लैम का तैयार करेंगे, क्योंकि राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो 1-2 दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि ग्रेड स्लैम आपको बना के पूरी लिस्ट दूँ। तो ये जीता था डोमिनिक थियम ने जीता। राजस्थान में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के कार्यक्रम को बढ़ाकर कहां तक जारी रखने का निर्णय लिया है? तो 2 अक्टूबर 2020। ये पहले 2 अक्टूबर 2020 था, अब 2 अक्टूबर 2021 तक कर दिया। और 151वीं जयंती अब आपको पता है बनाई गई 2020 में। राजस्थान के किस दुर्ग में खगोलीय घटनाओं को देखने के लिए आधुनिक टेलीस्कोप लगाया जाएगा? तो ये नाहरगढ़ जयपुर में। हाल ही में 14 वर्ष के बाद पुनः प्रकाशित वार्षिक पत्रिका त्रिविधा किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये राजस्थान कॉलेज जयपुर के द्वारा। रेड क्लिफ रेखा पर शिफ्टिंग सैंड्यूस को रोकने हेतु 32 किलोमीटर में पौधारोपण की योजना बनाई गई है। इसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? शिफ्टिंग सैंड्यूस। तो इसको कहते हैं दरियन। और ये जैसलमेर का जो शाहगढ़ बलक क्षेत्र है ना, वहाँ पे 32 किलोमीटर में तारबंदी नहीं है, आवाजाही। तो रेत क्या स्थानांतरित हो रही है? दरियन, जिसको कहते हैं बालू का रेतों का स्थानांतरित होना दरियन कहलाता है। और ये पूरी अगस्त का तो आपको मिल ही चुका है, देख लिया आपने सभी ने। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्ले लिस्ट में भी हमारी पूरी 2019 और 2020 के हर मंथ के 100 क्वेश्चनों की लिस्ट है। तो जिस विद्यार्थी जो नया जुड़ा है वो जरूर देखें।
100 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अब मान लो जनवरी से, मान लो आप जनवरी 2020 से अगस्त 2020 के कितने 9 महीने होते हैं, 900 क्वेश्चन पढ़े सीधे और मुख्य तथ्य अलग है, तो कितने क्वेश्चन तैयार होते हैं आपके। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो जो अभी बाद में जुड़ा है और भूल चुका है। लाइक का बटन दबाना ही सबसे बड़ी ऊर्जावान ताकत होती है। तो ऊर्जा आपकी जो लाइक से आप हमें एक बड़ा सपोर्ट करते हो, उससे ऊर्जा इतनी मिलती है कि वास्तविकता से इस तरह कि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो दिए जाए। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह राजस्थान के किन एयरबेस पर प्रशिक्षण ले चुकी है? तो सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में और नाल बीकानेर में ले चुकी है। आईपीएल में खेलने वाले राजस्थान के 13वें खिलाड़ी बने हैं। आईपीएल में खेलने वाले, आईपीएल चल रहा है ना, तो अब तक 13 खिलाड़ी आईपीएल खेल चुके हैं, 13वें खिलाड़ी बन चुके हैं रवि बिश्नोई। काफी चर्चित है ये, आपको पता है रवि बिश्नोई जोधपुर के हैं और ये पंजाब से खेलते हैं और पंजाब ने इन्हें 2 करोड़ में और अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं, देखा होगा आपने, स्पिनर है। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी राजस्थान के किस जिले में बन रही है? तो जयपुर के अंदर बन रही है। 2 से 6 मार्च 2020 को 47 वर्ष बाद सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 47 साल बाद जयपुर में हुआ और इसमें रेलवे की पुरुष और महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता और 67वीं सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था। जनवरी 2020 में राजस्थान सेना का फायर पावर युद्धाभ्यास खड़ग शक्ति कहाँ संपन्न हुआ? महाजन फील्ड रेंज बीकानेर में। प्रदेश के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में डॉक्टर एच.डी. चारण को नियुक्त किया गया। यह स्थित है, यानी अपने नाम सुना अपने देश का प्रथम, यानी राजस्थान का प्रथम तकनीक विश्वविद्यालय तो कोटा सुन रखा है आपने, सही है। लेकिन अब नया क्वेश्चन आ गया, दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में, ध्यान रखना 2017 में स्थापित हुआ था और 2019 में पहले कुलपति नियुक्त किए थे एच.डी. चारण को। ठीक है, याद रखना। राजस्थान के किस जिले में हड़प्पा कालीन संस्कृति के आभूषण और अवशेष मिले हैं? हड़प्पा कालीन संस्कृति के आभूषण और अवशेष सीकर जिले में मिले हैं। और छबड़ा थर्मल पावर प्लांट में 5वीं और 6ठी इकाई के लोकार्पण से उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई? 2320 मेगावाट, 606 की मेगावाट की शुरुआत हो गई है। अब यहाँ से थर्मल पावर से सारे क्वेश्चन याद करना, राजस्थान पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। अब ध्यान रखना, सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता तो सूरतगढ़ की है, लेकिन सबसे ज्यादा अब जो विद्युत उत्पादन हो रही है वो छबड़ा 12 से हो रही है, जो 12 के मोतीपुरा गांव में स्थित है। बजट 2020-21 में 4 हेरिटेज संपत्तियों में शामिल झूमर बावड़ी के संरक्षण के लिए राशि प्रस्तावित की है। झूमर बावड़ी भी याद रखना किस जिले में है? सवाईमाधोपुर रणथंभौर में है। राजस्थान की किस नदी घाटी के किनारे पाषाणकालीन औजार मिले हैं? किस नदी घाटी के किनारे? तो लूणी नदी के किनारे। और एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स 2020 में जयपुर एयरपोर्ट को स्थान मिला, यानी विश्व की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें जयपुर एयरपोर्ट को 81वां स्थान मिला है। और हमारे देश में इसमें 24 एयरपोर्ट शामिल किए थे, उन 24 में जयपुर का 15वां स्थान है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? ये महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है कहाँ पे? अजमेर में है, तो इसका ओम थानवी को दिया गया। ये ओम थानवी प्रसिद्ध है। संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा द्वारा आयोजित गोष्ठी में राजस्थान से कौन भाग लेगा? तो रुचि मेहता भाग लेगी। राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत सार्वजनिक स्थान पर पान, तंबाकू, गुटखा थूकने पर कितने रुपए का जुर्माना? 200 रुपए का जुर्माना। और एमबीए करके सरपंच बनने वाली देश की पहली महिला बनी है तो छवि राजावत। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से राजस्थान के किस व्यक्ति को नवाजा जाएगा? तो उदयवीर सिंह को नवाजा जाएगा। और देश में समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलने संबंधी धारा 377 लागू होने के बाद देश का पहला समलैंगिक विवाह किस जिले में हुआ? तो जैसलमेर में हुआ। और आज का अंतिम क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता फैलाने में देश का कौन सा जिला टॉप पे रहा? तो नागौर जिला टॉप पे रहा। और राज्यसभा का उपसभापति चुनाव किसने जीता? तो वापिस हरिवंश नारायण सिंह जीत गए। नेशनल हाईवे निर्माण की दृष्टि से देश में राजस्थान को स्थान मिला है दूसरा, पहला किसको मिला है? महाराष्ट्र को। देश का तीसरा क्रैटर जो उल्कापिंड के टकराने से बचा राजस्थान के किस जिले में है? तो ये 12 रामगढ़ में है। और राजस्थान की किस नदी को केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत तीसरे चरण में शामिल किया है? चंबल। और राजस्थान का एकमात्र एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भिवाड़ी अलवर के अंदर। तो ये आपके टॉप। और पिछले 6 महीने का जिस विद्यार्थी ने करंट अफेयर्स नहीं देखा है, जनवरी से जुलाई देख लीजिए। 15 अक्टूबर को आपको एक नया पिछले 6 महीने का करंट मिल जाएगा, तब तक आप इसे देखिए।
और राजस्थान पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है ये। और स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी क्लास चल रही है, मैराथन क्लास राजस्थान स्पेशल पुलिस। 5 पार्ट हम डाल चुके हैं, 6ठा पार्ट आपको कल मिल जाएगा। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 105 सितंबर माह 2020 के करंट अफेयर्स, क्योंकि हर रोज़ सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है। उसके अलावा फिर साप्ताहिक टेस्ट होता है हर सप्ताह, और फिर जब जैसे पूरा महीना हो जाता है उसके 100 क्वेश्चन आपको उपलब्ध होते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। और उसके अलावा राजस्थान आर्थिक समीक्षा, राजस्थान करंट अफेयर्स राजस्थान पुलिस के लिए, और कल महिला बाल विकास का। और हमारी प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो राजस्थान जीके का भंडार पड़ा हुआ है। इतने क्विज क्वेश्चन पड़े हैं, कोई 100 क्वेश्चन, कोई 50, कोई 30, अलग अलग टेस्टों के माध्यम से बहुत बार हुए। तो नए विद्यार्थी हैं उन्हें जरूर देखें, एक बार जरूर विजिट करें, आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।